जान लें कि आप पर्सनल तो दिल्ली वाले आके लेह में भी दिल्ली को नहीं भूले, सर अब थोड़ा इतना मैटर क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कांड ही ऐसा कर दिया है जो भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ के चले गए। कांग्रेस को जो कई वर्ष लगे होंगे करने में, उन्होंने बहुत कम समय में कर दिखाया है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस कहा जाता है, लेकिन उसको भी पार करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने करने का किया है। अरे 2 करोड़ रुपए का केवल मार्बल ही घर पे लाओ और 3 करोड़ रुपए लेबर लगाने पे कर दो, 5 करोड़ रुपया, 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन पे खर्च हो, और जो मार्केट में टीवी 3,80,000 रुपए का मिलता है वो आप 10-10.5 लाख रुपए का खरीदो एक टीवी। आप ये मत सोचना पूरे घर के। दिल्ली के गरीबों को एक भी शौचालय बना के अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिया। अपने घर में 15 शौचालय इटालियन मार्बल या पता नहीं क्या क्या लगाकर बनाए हैं। ये अपने आप को आम कहते हैं, आम आदमी। अगर 45 करोड़ का महल बनाने वाले ये आम है, और कितनी जगह इन्होंने और खाली करा के अपने बंगले को बड़ा किया, कितने स्विमिंग पूल बनाए, ये बहुत सारी जानकारियां अभी आपके सामने आनी बाकी है। ये देश जानना चाहता है कि भ्रष्टाचार शराब के में तो किया, स्वास्थ्य में भी किया, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां किया हो। अपने घर की रेनोवेशन में भी करोड़ों रुपए का घोटाला कर गए। लेकिन पर्दे पे मैं आना चाहता हूं। एक गाना था, ये पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। वहां पर्दा उठने पर भेद खुलना था, यहां पर्दे की कीमत पे भेद खुल गया है। मेरे घर में तो भाई कोई 10 लाख रुपए का पर्दा नहीं है, एक एक पर्दे 10-10 लाख रुपए के। क्या आपके घर में है किसी के 10 लाख रुपए का पर्दा? तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी हेरा फेरा हुई होगी, जहां टेलीविजन की, शौचालय की, मार्बल की, और लकड़ी की दीवारें 8-8 करोड़ रुपए की लकड़ी की दीवारें हैं। लद्दाख में लकड़ी का ही काम होता है, आपके घर पे तो नहीं? जामयांग जी, कोई 8 करोड़ रुपए की लकड़ी, आपके चेयरमैन साहब कोई 8 करोड़ की लकड़ी की दीवार पर नहीं? सर 8 करोड़ हमें दे दे, हम एक यूनिवर्सिटी बना देंगे। सर जैसे डीएनए कहा जाता है, डेमोक्रेसी इंडिया का नंबर 1 माना जाता है, तो कुछ ऐसे भी नोशंस हैं जहां मीडिया को कहते हैं कुछ इश्यूज पे बोला नहीं दिया जाता है, तो उस पर क्या कमेंट करेंगे सर? क्या इसको रूमर कहेंगे या इसको ऐसे ही बोला जाता है, या किस तरह से इसको पेश किया जाता है? देखिए, भारत का लोकतंत्र की ये खूबी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी, दूर सुदूर ग्राम में बैठा व्यक्ति भी अपने मन से, अपनी इच्छा से वोट डालता है। नहीं तो कांग्रेस के लाखों करोड़ के घोटाले के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। ईमानदार व्यक्ति को चुना, जब ये कहते थे चाय बेचने वाला है। और मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं, देखिए क्या क्या नहीं कहा मोदी जी के लिए। सोनिया जी ने कहा मौत का सौदागर, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कहा नीच, किसी ने कहा बिच्छू, किसी ने कहा कुत्ते की मौत मरेगा, किसी ने कहा मोदी की कब्र खोद दो, और कल जहरीला सांप कह दिया खड़गे जी ने। यानी कि सोनिया गांधी जी ने जो कहा था, खड़गे जी उससे भी आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। होड़ लगी है कांग्रेस में कि मोदी जी को कितनी नीचा दिखाई जाए, कितने अपशब्द कहे जाएं, कितना अपमानित किया जाए, और मोदी जी की कब्र खोदने वालों की कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, ये साफ देखने को मिलता है। राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं और देश के अंदर पिछड़े समाज को अपमानित करते हैं और मोदी जी को अपशब्द कहने का काम करते हैं। लोकतंत्र में मर्यादा कहीं ना कहीं होनी चाहिए, नीतियों पर चुनाव होने चाहिए, ना कि व्यक्तिगत बयानबाजी पर, और वो भी इतना ओछे बयान और इतने अपशब्द कहकर ये भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करती। ये कांग्रेस का एक के बाद दूसरा चुनाव हारना, ये उनकी छटपटाहट, बौखलाहट दिखाता है। तभी तो ऐसे अपशब्द निकलते हैं और अपमानित करने का काम प्रधानमंत्री को करते हैं। कर्नाटक की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, और ये जो जहरीला सांप कहा है, मौत का सौदागर कहा है, नीच कहा है, ये हर बार इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जनता ने, इस बार भी जवाब देगी। और जहां तक मीडिया की बात है, मीडिया स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्रता है, जिसको जो लिखना वो लिखता है, करता है। लेकिन मैं वहां पे कहूं, इनकी कौन करता है?
अखबार वालों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनकी स्वयं सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है। इसी तरह टीवी चैनल की भी सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है। सरकार का हस्तक्षेप कहीं पे नहीं होता है। सर, कर्नाटका में बीजेपी की क्या स्टेटस है? बहुत अच्छा है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश जीता, उत्तराखंड जीता, मणिपुर जीता, गोवा जीता, त्रिपुरा जीता, असम जीता, नागालैंड जीता, अब हम कर्नाटक भी जीतने वाले हैं।